एक आदमी जो अपनी लाइफ से बोर हो चुका है, जिसके ऊपर बहुत कर्जा चढ़ चुका है, वो एक दिन सोचता है कि क्या इस लाइफ का मैं क्या करूं, बहुत टेंशन है। वो अपने आप को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही नदी में कूदने वाला होता है, एक साधु महात्मा उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसको रोक लेते हैं। उसको बोलते हैं, भाई ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया है कि तू अपने आप को मतलब खत्म करने जा रहा है। वो इंसान बोलता है, महात्मा जी मेरे सर पे इतना कर्जा चढ़ गया है, मुझे ही नहीं पता है मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बार बार लोगों के फोन आ रहे हैं, मुझे टेंशन हुआ जा रहा है, मैं क्या करूं। इसके लिए फिर मैंने आत्महत्या करने का सोचा। महात्मा जी ने कहा कि मुझे अगर 5 मिनट दे सकता है तो दे दे, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ। महात्मा जी उसको लेके एक धनिक आदमी के पास चले गए। धनिक आदमी को उन्होंने कुछ बोला कान में, तो धनिक आदमी ने बोला 15 लाख। फिर दोबारा कुछ बोला, साधु महात्मा ने बोला 30 लाख, फिर बोला 45 लाख, फिर 50, फिर करोड़, 1.5 करोड़, ऐसे बोलते ही गए। साधु महात्मा ने उस इंसान को सामने देखा। उस इंसान ने महात्मा से पूछा कि ये क्या बोल रहे हैं, ये किस चीज का पैसा बोल रहे हैं। महात्मा जी ने उसे कहा कि तू अगर उनको एक तेरी आंख दे देगा तो वो तुझे एक आंख का 15 लाख देंगे। अगर दोनों आंख दे रहा है तो उसके 30 लाख तुझे देंगे। अगर तू किडनी दे रहा है तो उसके 50 लाख देंगे। ऐसे तुझे 1.5 करोड़ तेरी बॉडी के मतलब अंदर जो पार्ट्स है उसके वो देने के लिए तैयार है। वो इंसान थोड़ी देर सोच में पड़ गया और साधु महात्मा के पैर में पड़ा और उन्हें बोला कि महात्मा जी मुझसे गलती हो गई। ऊपर वाले ने जो इतना कीमती मुझे शरीर दिया है, उस शरीर को मैं नष्ट करने जा रहा था, लेकिन आपकी ये कही हुई बात मेरे दिमाग में बैठ गई और मुझे समझ में आ गया कि सुसाइड यानी कि आत्महत्या करना गलत है। तो उसके दिमाग में ये चीज आ गया कि सुसाइड करना गलत है, और उसने साधु महात्मा से आशीर्वाद लिया और साधु महात्मा से कहा कि महात्मा जी मुझे खाली इतना आशीर्वाद दो कि मैं अपने कार्य में सफल हो पाऊं और जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर पाऊं और किसी इंसान के मदद में आ सकूं। तो सीख खाली इतनी है कि अपने आप को गलत रास्ते पर ले जाने से अच्छा है कि सही रास्ते पर ले जाओ और सही कार्य में मन लगाओ। ऊपर वाला जरूर आपका साथ देगा। जितेंद्र प्रजापति।